नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के MCQ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ऑप्शन ए 3 गुणा 4, बी 2 गुणा 6 और सी 2 गुणा 2 गुणा 3। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ऐसे गुणनखंड जिनको हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उनको बोलेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है उसमें 3 गुणा 4, तो यहाँ पर 3 तो अभाज्य संख्या है, पर 4 जो है वो भाज्य संख्या है। यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या है, परंतु 6 क्या है, भाज्य संख्या। तो ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे इसके। यहाँ पर देखते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ पर जो आपका 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणनखंड भी क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोला है कि बहुपद d² -15 के शून्य ज्ञात करने हैं। हमने इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, d² -15 बराबर है, इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। अब यहाँ से हम t का मान निकाल सकते हैं। 15 को दूसरी साइड ले गए तो ये हो गया आपका प्लस का 15। और जब हमने क्या किया, अब रूट है, स्क्वायर है, उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, रूट बन जाएगा √15। तो यहाँ पर जब भी स्क्वायर हटता है तो हमारे पास यहाँ दो चीज़ें आती हैं, एक आता है प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पर t का मान क्या हो गया, एक तो +15 हो गया, दूसरा क्या हो गया -15। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है कि x बराबर है 3 का आलेख है। तो ऑप्शन है x अक्ष, बी है एक रेखा x अक्ष के समांतर, सी है एक रेखा y अक्ष के समांतर। तो इसमें हमने बताना है कि जो अगर x बराबर है 3 का आलेख बनेगा तो वो कौन से अक्ष में आएगा या किस रेखा के समांतर होगा। तो देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, x बराबर है 3 दिया गया और यहाँ पर y नहीं दिया गया, तो हम क्या बोलेंगे कि y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है और ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x3 मान लो 1 2 और 3, तो x3 आएगा यहाँ पर, y तो 0 है, तो 0 तो 0 0, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास x बराबर है 3 आएगा यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन किस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी। तो अब देखो कि ये जो लाइन है वो किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है या y अक्ष के समांतर है। तो यहाँ देखते हैं हम कि ये जो है y अक्ष के समांतर है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर है 0 में विविक्तर क्या होगा, है ना। विविक्तर मतलब डिस्क्रिमिनेंट को हम हिंदी में विविक्तर बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का वो होता है d बराबर है b² - 4ac। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, b का स्क्वायर आएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है कि हमने इनमें से कौन सी AP श्रेणी है। तो इसमें A है 0 -4, -8, -12। तो देखते हैं, चलो, और दूसरी भी दी है और तीसरा ऑप्शन भी दिया है। तो हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। हमें पता है कि AP में क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है वो एक समान होता है, मतलब सार्वंतर जो है वो समान होता है और उसको हम D से डिनोट करते हैं। तो D कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले जो यहाँ पर D निकलेगा वो है -4 -0, जो पहले वाले से है इससे हम माइनस कर देंगे इसको। तो -4 -0 कितना आया, -4। फिर उसके बाद D1 निकलेगा, D2 क्या निकलेगा, यहाँ पर -8 -4 बराबर है माइनस और -4, माइनस कर रहे हैं तो 8 माइनस प्लस 4, -8 का माइनस है और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो आंसर आ गया -4। और D3 भी क्या आएगा, D3 कैसे निकालेंगे हम, -12 से -8 को माइनस कर देंगे। तो -12 माइनस कर देंगे किसको, -8 को। तो हमारे पास आया -12 माइनस प्लस 8
बराबर है माइनस का 4। तो हमने यहाँ देखा कि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 आ रहा है, मतलब माइनस 4 है। सब में कितना आ रहा है 4 4 4 आ रहा है। तो इसका मतलब जो है ये क्या है, एक AP श्रेणी है। वैसे ही अगर हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 3 में से हम 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बना, यहाँ पर 3 में से 1 घटाया 2 आएगा, फिर 3 में से 9 घटाया 6 आएगा, तो और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें से इसको घटा के हमारे पास 18 आ रहा है। तो इसके बाद हम देखा यहाँ पर 2 6 और 8 D जो है वो अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। उसी तरह से ये भी AP नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है वो 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें 8 है। यहाँ पर जो है D1 D2 जो बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी AP नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन A है वो सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है कि सिकेंट A प्लस tan A इंटू 1 माइनस साइन A बराबर है, तो हमने इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा, इसके बाद हमने इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सिकेंट A का मान भरेंगे। सिकेंट A का मान हमें पता है कि सिकेंट A जो है वो 1/cos A के बराबर होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस tan का मान हमें पता है कि sin A/cos A होता है। इनका मान भरा हमने। इसके बाद 1 माइनस साइन A को हमने एज इट इज़ रखा। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें दोनों में एलसीएम लिया। एलसीएम आएगा यहाँ पर cos A, दोनों का जो हर है वो सेम है, इसलिए हम जो एलसीएम आएगा वो भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन A। अब इसके बाद इसको गुना हुई है 1 माइनस साइन A से। इसके बाद हम करेंगे, हमें पता है कि जब A प्लस B इंटू A माइनस B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला और ये क्या है, एक प्लस साइन A और 1 माइनस साइन A, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर A का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A आ गया। इसके बाद हमने लिखा इसको, नीचे वाला भी ये सेम रहेगा। इसके बाद क्या आ गया, एक का स्क्वायर तो हमें पता है एक ही आता है, और साइन स्क्वायर A बटे में कॉस A। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो मान है वो होता है कॉस स्क्वायर A। तो यहाँ पर हमने इस मान को ऊपर भर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर A बटे में कॉस A। तो कॉस से स्क्वायर कट गया, हमारे पास जो आंसर आया वो आया कॉस A। तो इसी तरह से जो ये 6th क्वेश्चन है इसका आंसर होगा C। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा है बिंदु P2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसको तो हम जब भी हम बनाएंगे इसका ग्राफ, अगर हम बिना ग्राफ से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पहले में जो है वो सभी पॉजिटिव होते हैं, दोनों एक्स भी और वाई भी दोनों प्लस प्लस में ही आते हैं। और सेकंड में क्या होता है, सेकंड में एक्स नेगेटिव का हो जाता है और वाई प्लस का ही रहता है। और थर्ड में क्या होता है, दोनों माइनस के होते हैं। और फोर्थ में क्या होता है, एक्स प्लस का हो जाता है और वाई नेगेटिव का हो जाता है। तो यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर दो के साथ क्या है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब प्लस का है। इसमें भी कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का है। दोनों प्लस प्लस वाले हैं, तो प्लस वाले किस चतुर्थांश में आएंगे, फर्स्ट वाले चतुर्थांश में आएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, तो इसमें से हमने ढूंढना है कि समकोण कौन सा है। तो यहाँ पर पहला है 3, 6, 8। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा है कि समकोण त्रिभुज ज्ञात करना है कि कौन सा है। तो हम सबसे पहले एक भुजा मान ली हमने 3, एक मान ली 6 और एक मान ली 8। यहाँ पर हमने जो बड़ी भुजा है उसको हम कर्ण लेंगे,
क्योंकि जो हमें पता है जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हम कर्ण वाली को सबसे बड़ी लेंगे। अब फॉर्मूला हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है 8 का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास 8 का स्क्वायर बराबर है 3 3 9 प्लस 6 6 36 और यहाँ पर आ गया 64 बराबर है 45। तो होता है क्या कभी 64 45 के बराबर तो नहीं होता है, तो हमारे मतलब ऑप्शन ए गलत है। उसी तरह से हम क्या करेंगे ऑप्शन बी जो है वो उसमें बोला है कि एक भुजा हम क्या ले लेंगे अपनी मर्जी से 12 ले लो, एक में 5 ले लो और एक क्या ले लो 13 ले लो। जो सबसे बड़ी भुजा है वो उसको हम 13 लेंगे। तो इसमें क्या आएगा 13 का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169, ये आएगा 25 और ये आ जाएगा 144। तो 169 बराबर है 169, तो ये बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये जो है वो समकोण त्रिभुज है। इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन भी, थर्ड जो ऑप्शन है उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है। मतलब कि वृत्त के अंदर खींची गई स्पर्श रेखा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर मान लो वृत्त है, एक वृत्त ले लेंगे, इसमें किस वृत्त के अंदर बोला है, तो वृत्त के अंदर अगर हम एक बिंदु ले लेंगे तो अगर इससे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, मान लो इस बिंदु को छूते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो इसमें बोला है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम। तो इसमें हम बहुत सारी रेखाएं तो खींच सकते हैं पर उसको हम स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होती है, वो सिर्फ वृत्त से टच होके जाती है, वृत्त से टच होकर जाती है, वृत्त को काटती कभी भी नहीं काटेगी। जैसे कि हमने इसमें एक स्पर्श रेखा बनाई है, ये वृत्त को बाहर से टच करके जा रही है परंतु वृत्त को काट नहीं रही है। जैसे कि हम एक और रेखा लेते हैं, ठीक है, इसको और लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हम कि ये वाली जो रेखा है ये वृत्त को बीच से काट रही है, तो ये वाली भी काट रही है, ये वाली भी काट रही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रेखा है जो वृत्त को बाहर से काट रही है। तो अगर वृत्त के अंदर लेंगे तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो 0 होंगी, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी वृत्त के अंदर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है उसमें बोला है कि प्रथम 6 सम संख्याएं, पहले तो हम पहली 6 सम संख्याएं लिख लेते हैं। पहली 6 सम संख्याएं होंगी 2 4 6 8 10 और 12 होगी 6। अब इसका जो माध्य है, माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जो भी संख्याएं होती हैं उनको प्लस कर दो, प्लस करने के बाद जो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6 कर दो, तो इसका आएगा 42/6। जब इनको जोड़ा तो 45 आया, कट करके 7 आया, तो इसका आंसर होगा 7। इसी तरह से जो 11वां क्वेश्चन है उसमें बोला है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इसका जो सूत्र होता है वो आपने ऑप्शन ए होगा πr/l। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है उसमें बोला है उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता क्या होगी। तो जो घटना, अगर कोई घटना है वो हुई ही नहीं है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। 0 क्यों होगी, क्योंकि वो घटना घटित ही नहीं हुई है। अगर घटित ही नहीं हुई है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है मतलब प्रायिकता है वो क्या आएगी, 0 आएगी।